अगर बात की जाए सदन की तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे कहीं ना कहीं फिर से शर्मसार होना पड़ा है दिल्ली के पार्षदों को। जी हां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की जो है वहां पर हुई है सदन के बीच। सुबह से ही हम वहां पर मौजूद थे और अगर बात की जाए स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो रिजल्ट घोषित करना था वो रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किया जा रहा था। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हाल ही में मेयर बनाई गई शैली ओबराय, उनकी तरफ से वहां पर होल्ड कर दिया गया उस रिजल्ट को। बार बार जो वहां पर टेक्निकल लोग मौजूद थे, जो इलेक्शन कमीशन के लोग मौजूद थे, उन्होंने आकर के बताया कि ये वोट जो है वैलिड है, लेकिन एक वोट को लेकर के यहां पर लगातार जो है वो शैली ओबराय अड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं साइन नहीं करूंगी फाइनल रिजल्ट पर, इस वोट को इनवैलिड करार दिया जाए। और उसी को लेकर के एक लंबे समय से जो है हंगामा चल रहा था। अगर बात की जाए सुबह 10:30 बजे से जो है ये वोटिंग शुरू हुई, 250 में से 242 वहां पर वोट डले। उसके बाद 4 घंटे वोटिंग होने के बाद 4:30 बजे 2 घंटे जो है काउंटिंग में लगे। उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है, कहा जाता है कि 3 आम आदमी पार्टी के यहां पर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुन करके आ रहे हैं, 3 बीजेपी के सदस्य जो है वो इसमें चुन करके आ रहे हैं। उसके बाद लगातार वहां हंगामे की स्थिति बनी रहती है। अपने जो है टेबल पर चढ़ करके वहां पर चाहे भारतीय जनता पार्टी के वहां पर पार्षद हो या फिर आम आदमी पार्टी के पार्षद हो, वो लगातार हंगामा करते हैं। और जब ये हंगामे की स्थिति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद यहां पर क्या देखने को मिलता है, धक्का मुक्की और खून भी जो है वहां पर निकला हुआ है पार्षदों को। महिला पार्षदों की बात हो या फिर पुरुष पार्षदों की बात हो, आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है लात गुस्से जो है एक दूसरे पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच कुछ तस्वीरें ये भी आई जिसमें एक पार्षद जो है वहां पर बेहोश होते हुए वहां पर वो दिखाई दिए और फिर उसके बाद उनको बाकी पार्षदों ने वहां पर उठाया। लेकिन अभी भी हंगामे की स्थिति है वहां पर बनी हुई है। और ये क्यों आखिरकार ये स्थिति बनी, क्यों ये पार्षद एक दूसरे से लगातार जो है मारपीट कर रहे हैं? अगर बात की जाए, यहां पर एक दूसरे के बाल नोचे गए, यहां पर महिला जो पार्षद है उनकी तरफ से थप्पड़ तक मारे गए। और ये विजुअल जो है वो कहीं ना कहीं विचलित करते हैं। आखिरकार ये वही पार्षद हैं जिनको चुन करके भेजा गया है सदन में और वहां पर जाकर के इस प्रकार की स्थिति करें। और ये आज नहीं, ये स्थिति परसों भी हुई थी। और बार बार इसमें एक कड़ी देखने को मिल रही है। जब स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र आता है उसी समय क्यों वहां पर परसों जो है बात की जाए तो बोतलें फेंकी गई हैं, सेब खा करके फेंके गए हैं एक दूसरे पार्षदों पर। और आज इतनी ज्यादा मारपीट हुई है, बाल तक नोचे गए हैं, खून तक यहां पर महिला पार्षदों को निकल कर आया है। तो आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? जब यहां पर आकर के जो वहां इलेक्शन कमीशन मौजूद था, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसके अधिकारी मौजूद थे, वहां पर खुद निगम के सचिव मौजूद थे बलवंत सिंह, बार बार जो है वो आकर के शैली ओबराय को कह रहे हैं कि ये जो वोट इनवैलिड आप बता रहे हो, ये वोट वैलिड है, ये वोट वैलिड है। बार बार सबने आकर के यही समझाने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर शैली ओबराय हैं वो अड़ी हुई हैं। वो बार बार उनका रवैया वहां पर देखने को मिला, क्योंकि हम सुबह से बने हुए हैं और एक एक चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए। और हमने देखा किस प्रकार से जब वो शीट आती है शैली ओबराय के पास और कहा जाता है कि इसमें जो है 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 1 आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की हार हुई है और 3 बीजेपी के जीते हैं। उसके बाद सीधे तौर पर शैली ओबराय मना कर देती है कि नहीं, मैं इस पे साइन नहीं करूंगी, ये इनवैलिड है, मैं मेयर हूं, मैं ऑर्डर दूंगी। और इस तरह से जो एरोगेंस, मात्र 2 दिन में ही वो एरोगेंस अब शैली ओबराय की देखने को मिल रही है साफ तौर पर। अगर बात की जाए तो बार बार यहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम को बुलाया गया, बार बार उन्होंने उस वोट को चेक किया और हर एक ने उस वोट को जो है सही करार दिया, वैलिड करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय वो अड़ी हुई हैं, बार बार फोन पर किसी से बात कर रही थी, किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। कभी उन्होंने कहा कि रिकाउंटिंग होगी, उसके बाद वो कहती है नहीं रिकाउंटिंग नहीं होगी, फिर उन्होंने कहा दोबारा से रिकाउंटिंग होगी। तो अपने एक स्टैंड पर जो है वो नजर नहीं आई वहां पर शैली ओबराय, जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि किसी के इशारों पर वो वहां काम कर रही हैं। जैसा खुद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं हरीश खुराना, उनसे हमने बातचीत की, बीजेपी के जो बाकी वहां पार्षद मौजूद थे उनसे हमने बात की। उनका यही कहना था कि ये पूरी तरह से एरोगेंस अपनी चला रही है, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रही, कह रही है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। जब वोटिंग प्रक्रिया होगी उसके बाद भी किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा था, किसी को अपनी दवाई लेनी है, कुछ करना है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर शैली ओबराय ने अपनी एरोगेंस बनाई हुई थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बार बार अपना स्टैंड बदल रही थी शैली ओबराय, तो उनको कहीं से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि इस समय आपको ये बोलना है, इस समय आपको ये करना है। क्योंकि जब रिजल्ट अनाउंस यहां पर किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दरअसल अगर बात की जाए तो सबसे पहले शैली ओबराय ने क्या किया, उन्होंने वो फाइनल शीट मंगाई जो पूरा वहां पर प्रेफरेंशियल वोटिंग हुई थी। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आ रहा था वो शीट मंगाई, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी वो शीट लेकर के शैली ओबराय के पास जाते हैं। हमने खुद इस पूरी कार्यवाही को सदन के अंदर देखा है। जब वो लेकर के जाते हैं और वहां पर शैली ओबराय उनको पूछती है अच्छा क्या रिजल्ट रहा, तो वहां पर वो अधिकारी उनको कहते हैं कि 3 जो है आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 3 जो है भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं और 1 आम आदमी पार्टी की इसमें हार हुई है, आम आदमी पार्टी के सदस्य की। उसके बाद वहीं पर उस सदन में
अपनी उस मेयर की सीट पर बैठे हुए शैली ओबराय वहां पर वो डिस्कस करती हैं कि अच्छा ये 3-3 होंगे तो चेयरपर्सन क्या बीजेपी का बनेगा, अच्छा इसमें अगर 4-2 हो गया तो क्या चेयरमैन आम आदमी पार्टी का बन सकता है यहां पर। तो वहीं पर वो चीजें सब जब उनको रिजल्ट अनाउंस करना था, जिसके लिए उन्होंने शीट मंगाई थी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट यहां पर आम आदमी पार्टी लग रही थी, उनको लग रहा था कि हम जो है 4 सीटें जीत जाएंगे, बीजेपी 2 ही सीटें जीतेगी, 1 सीट में बीजेपी को हार होगी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने चौंकाने वाले रिजल्ट देखे, वहां पर वो बौखलाहट लगातार नजर आई शैली ओबराय के चेहरे पर, लगातार जिस हिसाब से 2 घंटे तक एक ही बात वो करती रही कि शांति से जो है बैठ जाइए, उसके बाद कोई भी बात उन्होंने सदन को कभी भी जो है वो हाउस को ऑर्डर में नहीं ला सकी यहां पर। और खुद अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी के जो वहां पर पार्षद मौजूद थे, वो लगातार हंगामा कर रहे थे। हर 2 मिनट बाद आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो वहां पर मेज पर चढ़ जा रहे थे, हंगामा कर रहे थे और बात की जा रही थी। यहां पर अगर देखा जाए तो 5 पार्षदों ने जो है इसमें क्रॉस वोटिंग की है, आपके पार्षद हैं। और यहां पर अगर देखा जाए उसी माध्यम से जो है बीजेपी को इसमें जो है लीड हासिल हुई है, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होने की, जैसे लगातार इसमें हरीश खुराना, सुबह से हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा, और पवन जो शेरावत हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि अभी तो सिर्फ मैं अकेला आया हूं, अभी और लोग जो है बीजेपी में आएंगे। क्योंकि जो परसों हंगामा हुआ, आज तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो परसों वहां पर हंगामा हुआ उसमें भी पवन शेरावत ने बड़ा खुलासा किया कि कैसे जब मेयर का चुनाव हो गया, डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया, उसके बाद प्रेशर बनाया गया आम आदमी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से हम पर कि हम जो है वहां पर हंगामा करें। तो ये आम आदमी पार्टी में ही रहने वाले जो पार्षद अब बीजेपी में आ चुके हैं, भवाना से पवन शेरावत, उन्होंने इस चीज का खुलासा किया कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने यहां पर उकसाया, हमें बोला हंगामा करते रहो। क्योंकि यहां पर मेन लड़ाई जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के लिए लड़ाई है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए लड़ाई है। क्योंकि देखा जाए अगर मेयर कहने को तो मेयर बन चुके हैं, मेयर डिप्टी मेयर, लेकिन जो ज्यादा पावर है वो है स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास, जो 15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट यहां पर बताया जा रहा है। उसमें पूरा जो वित्तीय लेन देन जो रहेगा, कैसे जो है वो सब चीजें चलेंगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो या फिर क्या क्या उसमें फैसले होने वाले हैं, उन सब में जो अहम रोल रहने वाला है वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन करेगा। और वो बनेगा जिसको 18 में से 10 वोट यहां पर मिलेंगे। 18 इसमें सदस्य रहने वाले हैं, 12 जो है वो जोन से चुन करके आने वाले हैं, इसमें 6 जो हैं उनका चुनाव यहां पर चल रहा था। और उन 6 में इसीलिए लड़ाई ये ज्यादा इसलिए चल रही है, पहले 4-2 का आम आदमी पार्टी सोचकर चल रही थी कि 4 हमारे जीत जाएंगे, 2 बीजेपी के जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाकी जो एल्डरमैन और पार्षद वहाँ के लोकल जो जोन्स हैं वहाँ से वोट देंगे, तो उससे आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि हमें जो है लीड मिल जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर खुद टेबल पर बैठे हुए, मेज पर जब वहाँ अपनी पद पर बैठे हुए जो शैली ओबराय चुन करके आई हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो हार हो चुकी है, आम आदमी पार्टी जो है हार चुकी है। एक सीट क्रॉस वोटिंग जिसकी लगातार बातचीत चल रही थी कि पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, और उसके बाद अगर बात की जाए तो डिप्टी मेयर के चुनाव में भी ज़्यादा क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। और जैसे जैसे अब ये स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है, इसमें और ज्यादा क्रॉस वोटिंग यहां पर जो है वो देखने को मिली आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिसके बाद बीजेपी के जो पहले अनाउंस हो चुके थे कि इसमें गजेंद्र दलाल जीत चुके हैं, इसमें जो है कमलजीत शेरावत जीत चुके हैं, और पंकज लूथरा जो बिल्कुल कुछ फ्रैक्शन ऑफ यहां पर परसेंटेज से जीत रहे थे, इसीलिए उस एक वोट को जो है वहां पर इनवैलिड दिया जा रहा था। लेकिन अब इस बीच जो तस्वीरें आई, इस बीच जो हंगामा यहां पर सदन के अंदर हुआ, ये बेहद दुखी करने वाली तस्वीरें, खासतौर पर दिल्ली की जनता के लिए कि जिनको चुन करके भेजा, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चुन करके आए, उसी इलेक्शन कमीशन ने इनका रिजल्ट अनाउंस हुआ था। लेकिन आज जब वो इलेक्शन कमीशन स्टैंडिंग कमेटी का रिजल्ट जो है अनाउंस कर रही है, तो उसमें आम आदमी पार्टी अड़ंगा क्यों उड़ा रही है, उसमें क्यों जो है वो साइन नहीं किए जा रहे हैं यहाँ पर शैली ओबराय की तरफ से, ये एक बड़ा सवाल है। जब 3-3 बोले जा चुके हैं यहाँ पर, टेक्निकल टीम जो वहाँ पर अवेलेबल थी उनकी तरफ से, जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी थे उनकी तरफ से उस वोट को वैलिड दिया जा चुका है, लेकिन बार बार जो एरोगेंस है वो हर 2 मिनट में देखने को मिली शैली ओबराय की तरफ से, और कह रही है कि ये वोट इनवैलिड है, इनवैलिड है, मैं बोल रही हूँ ये वोट इनवैलिड है, मेरा ये ऑर्डर है कि ये वोट इनवैलिड है। क्योंकि वो जानती हैं कि वो जो वैलिड वोट जिसको, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो वोट वैलिड है, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है, जो वहां पर अधिकारी मौजूद हैं जो काउंटिंग कर रहे थे, उनकी तरफ से उस वोट को वैलिड दिया जा चुका है। लेकिन अपनी सीट पर जो है बैठी हुई वहां पर शैली ओबराय जानती हैं कि एक वोट को इनवैलिड करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो आम आदमी पार्टी जो है वो वहां पर सीट हार रही है, और इससे वो स्टैंडिंग कमेटी का उनका चेयरपर्सन के लिए जो ये पूरा दाव पेच चल रहा है वो भी आम आदमी पार्टी लूज कर जाएगी। इसीलिए यहां पर ये सब जो है हंगामा किया जा रहा है। लगातार 3 घंटे तक जो है रिजल्ट नहीं अनाउंस किया यहां पर। अब देखिए
रिजल्ट आ चुका था 4:30 बजे, और उसके बाद टालती रही, कुछ नहीं, आधे आधे घंटे तक जो है वहां पर शांत बैठी रही, फोन पे इंस्ट्रक्शंस ले रही थी शैली ओबराय, लेकिन रिजल्ट नहीं अनाउंस कर रही है। जो रिजल्ट पूरी तरह से आ चुका है, सब चीजें उसमें फाइनलाइज हो चुकी हैं, फिर कभी कहती हैं रिकाउंटिंग होगी, फिर कभी कहती हैं कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चाहती थी कि इस चीज को रोका जाए, और उसके बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसमें खुलासा किया है कि जब रिकाउंटिंग के लिए मना कर दिया अधिकारियों ने, सबने मना कर दिया, जब बीजेपी ने विरोध किया कि आखिरकार रिकाउंटिंग किस बात की, जब रिजल्ट सामने आ चुका है, 3-3 हो चुके हैं, तो उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए जा रहे हैं, तो उसके बाद ये जो है गलत तरीके से चुपचाप जो है वो रिकाउंटिंग करवा के उसमें खेल करना चाहती थी, उसका विरोध यहाँ पर बीजेपी के पार्षदों ने किया, जिसके बाद ये जो स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हुई आपस में, जो है दोनों पार्टियों के पार्षद जो आमने सामने आ गए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के, और उसके बाद यहाँ पर ये इतनी जो है स्थिति खराब हो गई कि एक दूसरे के साथ लात घूसे वहाँ पर चले, एक दूसरे को बाल नोचे गए वहाँ पर, और खून भी यहाँ पर निकला हुआ है महिला पार्षदों को। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये खबर सामने आई, लगातार हम इस पर बने हुए थे, सुबह से सदन में ही थे, किस प्रकार से जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर दिया जाता है फाइनल रिजल्ट, उसको आम आदमी पार्टी से चुनी हुई जो मेयर हैं वो रोक देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक सदस्य इस चुनाव में आता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।